वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उनका जो नॉवेल्स है उनका क्रोनोलॉजी हम लोग देखेंगे, और जो वर्क्स जहाँ से क्वेश्चन बनता है और उनका जो इम्पोर्टेंट नोवेल है उनका कैरेक्टर्स और थीम थोड़ा देखेंगे। उसके साथ हम लोग का डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मेरी वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शुरू से एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। मुल्कराज आनंद. Mulkraj Anand was born in 12th December 1905 and died in 2004. क्या है ना, आपका राइटर्स लोगों का क्रोनोलॉजी भी यूजीसी नेट में पूछता है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद करना होगा। डेट ऑफ बर्थ अगर याद करेंगे तो किसके बाद कौन है आपको इजी होगा। मुल्कराज आनंद was an Indian writer in the English language, और मतलब हम लोगों का जो इंडियन राइटर्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, और उनको द ट्राओ ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, जो मतलब ट्राओ हैं इंग्लिश लिटरेचर इंडियन इंग्लिश फिक्शन में, उन लोग मतलब उनका फाइनियर्स जो नॉवेलिस्ट हैं कौन कौन हैं? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव। तो ये ट्राव के बारे में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको याद करना है। तो ट्राव हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन में मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव, और तीनों साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको मिला है। जो उन लोग एस्टैब्लिश किए हैं द मॉडर्न इंडियन नोवेल इन द 1930s बाय एक्सप्लोरिंग डाइवर्स फेसेट ऑफ इंडियन लाइफ एंड कल्चर। इंडियन लाइफ एंड कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके उन लोग डिफरेंट थीम्स को लेके अपने नोवेल्स इन लोग लिखे हैं। लेट्स सी द नॉवेल्स, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका नॉवेल्स देखेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका अनटचेबल, ये भी ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में आ चुका है। फिर कूली आता है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, देन लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में सबका यस, पब्लिकेशन यस लिखती हूँ तो आपको इजी होगा। अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939, द सोर्ड एंड द सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, देन योर सेवन समर्स एंड द स्टोरी ऑफ एन इंडियन चाइल्डहुड, जो कि आपका 1951 में पब्लिश हुआ है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, द ओल्ड वीमेन एंड द काउ 1960, The Road 1961, Death of a Hero, Epitaph for Maqbal Sherwani 1964, Morning Face 1968, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976, गौरी 1976, गौरी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। The Babel 1984, Nine Moods of Bharata, Novel of a Pilgrimage 1998, Reflections on a White Elephant 2002. These are the novels written by your Anand, मुल्कराज आनंद। देन उसके बाद है आप लोगों का जो अदर्स इम्पोर्टेंट वर्क्स जहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ये है आपका शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी उनका है, जैसे कि आप लोगों का
द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर स्टोरीज। तो क्वेश्चन ऐसा था कि दो तीन नोवेल का नाम दिया रहता है और एक शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया रहता है, और मतलब ये क्वेश्चन में आता है कौन सा मुल्क राज आनंद का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो आपको शॉर्ट स्टोरी भी पता होना चाहिए। द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर स्टोरीज 1934, बारबर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज 1947, Reflections on the Golden Bed, The Power of Darkness, Lajvanti, Other Stories, Between Tears and Laughter, Selected Stories of Mulk Raj Anand, Things Have a Way of Working Out and Other Stories, The Gold Watch, Duty. These are all your one important शॉर्ट स्टोरीज जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन योर नोटेबल एवर्ड्स, कौन कौन सा एवर्ड्स उनको मिला है। इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953, ये भी आप लोगों का क्रोनोलॉजी में एग्जाम में आता है। देन पद्म भूषण 1967, देन साहित्य अकादमी 1971 फॉर मर्निंग फिश, मैं पहले से बोल चुकी हूँ। नेक्स्ट लेट्स नो समथिंग अबाउट अनटचेबल, और बिकॉज ये नोवेल से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। सो इसका ना दिस नोवेल एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हिज aunt's experience of being rejected for sharing a meal with a Muslim woman। एक मुस्लिम वुमेन के साथ वो मील शेयर किए थे, तो उनको मतलब रिजेक्शन मिला था अपने घर में, इसलिए ये उनका यहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके अपना नोवेल अनटचेबल लिखे हैं। द प्लॉट ऑफ दिस बुक इज अबाउट द आर्ग्यूमेंट फॉर इराडिकेटिंग द कास्ट सिस्टम। तो इस नोवेल में, अनटचेबल नोवेल में, आप लोगों को क्या कास्ट सिस्टम के बारे में, मतलब जो थीम है ना कास्ट सिस्टम को लेके ही ये थीम अनटचेबल में है। देन उनका कैरेक्टर्स, और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है ना, so this novel depicts a day in the life of भाका। सो भाका जो है ये आपका नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है, और उसके लाइफ को लेके ये नोवेल लिखा गया है। और भाका क्या है? ए यंग स्वीपर हु इज अनटचेबल ड्यू टू हिज वर्क ऑफ क्लीनिंग लेट्रिन्स। ये लेट्रिन साफ करता है और ये अनटचेबल है। लाखा फादर ऑफ भाका है। चौरस सिंह ए फेमस हॉकी प्लेयर, जो कि भाका को एक क्या हॉकी स्टिक दिए थे। देन सोहिनी भाका का बहन होता है। गुलाबो एक कैरेक्टर है। रामचरण एक कैरेक्टर है। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इस बुक नॉवेल का। देन सेटिंग क्या है? बुलंदशहर। सो बुलंदशहर इसका सेटिंग है। सेटिंग के बारे में भी क्वेश्चन आता है। बुलंदशहर इसका सेटिंग है, इसको आप लोगों को याद करना है। फिर जो नेक्स्ट नॉवेल है आपका कुली, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1936 में ये पब्लिश हुआ था। सो द बुक इज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सो एंड कास्ट सिस्टम। सो ये भी कास्ट सिस्टम के हैं और ब्रिटिश रूल के बारे में ये कुली आपका नॉवेल जो मुल्क राज आनंद लिखे हैं। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड ए 14-year-old बॉय मुनो। तो इसका प्रोटागोनिस्ट है 14-year-old बॉय मुनो, और ये मुनो कैरेक्टर भी यूजीसी नेट में आ चुका है। और ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट का बनता है कि जो 2004 में एक कॉमेमोरेटिव एडिशन इंक्लूडिंग दिस बुक वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। और क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि मतलब एक कॉमेमोरेटिव एडिशन इंक्लूडिंग कूली बुक इज लॉन्च्ड बाय होम, ये क्वेश्चन में आता है। तो इसलिए मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। तो ये था आपका मुल्क राज आनंद के बारे में, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ नॉवेल्स एंड अदर वर्क्स। फिर हम लोग देखेंगे उनका क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुल्कराज आनंद इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश टेस्ट। सो इसका आंसर होता है नॉवेल। अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में अनटचेबल पब्लिश हुआ था? 1935। विच फेमस राइटर रोड द प्रीफेस फॉर आनंद्स अनटचेबल? ये है आपका E.M. फॉस्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आनंद्स नोबेल कूली डिपिक्ट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ। किसके बारे में आनंद का जो कुली है वो बोलता है? तो ये यंग a young servant boy, Muno, an orphaned boy exploited as a coolie. So Muno अभी हम लोग पढ़े थे ना, Muno 14 years old boy, this is. Then which of the following fictional works form a trilogy by मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद के कौन कौन सा वर्क्स है जो ट्रिलोजी बनता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आपका मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। विलेज, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द सोर्ड एंड द सिकल, द रोड। इनमें से कौन सी 3 बुक्स है जो आपका ट्रिलोजी बनता है? सॉरी, सो योर करेक्ट आंसर इज A, C, D। तो देख लेते हैं। ए विलेज, सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द सोर्ड एंड द सिकल। सो क्या क्या है? मुल्कराज आनंद ट्रिलोजी chronicles the journey of a protagonist named Lal Singh through the backdrop of India's societal transformation during the early to mid 20th century. The Village, the first book in the trilogy, introduces Lal Singh, portraying the social structure, practices, and challenges of rural life in India. सो फर्स्ट बुक जो है और फर्स्ट वर्क जो द विलेज है, यहाँ से लाल सिंह का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। और लाल सिंह ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि मतलब इंडिया रूरल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होता है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से ये विलेज में लिखे हैं। फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो कि सेकंड है इन द ट्रिलोजी। अगेन लाल सिंह एक्सपीरियंसेस एज एन इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लाल सिंह को इंडियन सोल्जर हिसाब से पोर्ट्रेट किया गया है। उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। और थीम ज्यादातर कोलोनियलिज्म, वॉर, रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ये बुक है। देन द सोर्ड एंड द सिकल जो है द फाइनल बुक डेल्व्स इनटू लाल सिंह involvement in the peasant movement, independent post his military service, focusing on social political issues of pre-independent India। ये है जो 3 वर्क्स जो ट्रिलोजी बनता है। Then from among the following, I identify the 2 Indian English authors who received appreciation and encouragement from their British counterpart। ये previous year question है। तो आपका जानते हो आप लोग कि मुल्कराज आनंद का तो E.M. फोस्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऐसा कौन सा एक राइटर है जो कि मतलब ब्रिटिश काउंटर पार्ट है जो उनके लिखते हैं? वो है R.K. नारायण ग्राहम ग्रीन। सो ये था आप लोगों का सब क्वेश्चन ऑन मुल्कराज आनंद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इनका वर्क्स और इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं तो दे रही हूँ। तो आप लोग इसको फॉलो करना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन so that you can get the notification. Thank you for watching.